हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। चलो तो शुरू करते हैं। अब पढ़ने आए हम वी एस कोड का सेटअप देखेंगे। अब वी एस कोड है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर ऐसे ले लो, कंप्यूटर को अपनी भाषा को हम समझा रहे हैं उसकी भाषा में। क्योंकि ये सब क्यों करना पड़ रहा है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पहले के जो टाइम में लैंग्वेजेस लिखी जाती थी वो थी लो लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर ही समझ सकता है। 0 और 1 में लिखी जाती थी वो लैंग्वेज। लेकिन आज के टाइम में हम जो लैंग्वेज लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि हमें लिखने में आसानी हो, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता उन्हें। तो कंपाइलर उनके बीच का मीडिएटर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया। अब ट्रांसलेटर का वो काम करता है कि हमारी लैंग्वेज को उसकी अपनी लैंग्वेज में समझाता है। जैसे आपने चुपके चुपके मूवी देखी होगी, उसमें पांड्या था ना, और जो हीरो था वो गूंगा रहता है। तो और उनका जो मालिक होता है, बांड जब गूंगा बोल रहा होता है कुछ भी अबा जबा, तो पांड्या उसे समझा रहा होता है उसके मालिक को। उसी टाइप का आप कंप्यूटर का ले लीजिए, ठीक है, कि हमारी जो लैंग्वेज है कंपाइलर बीच में बांड्या का काम कर रहा है, और हीरो को मतलब जो है उनका ओनर उसे समझा रहा है। ठीक है, तो इसके सेटअप को भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, वी एस कोड का सेटअप बहुत आसान है, ठीक है। तो लेट्स देखिए, ये हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक्चुअली मेरे पे वी एस कोड पहले से ही पड़ा है, तो उसे मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं शुरू से ही डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये हमने दिया क्रोम पे, ठीक है, क्रोम पे हमने डाला वी एस कोड। वी एस कोड का ये है इनकी मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट पे आप जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कोई उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट डाउनलोड पे दबाएं और हेयर यू ये हो रहा है यहाँ पे डाउनलोड। चलिए, डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ वी एस कोड क्यों हम कोड एडिटर के तौर पे लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट में जाओ चाहे आप कहीं पे जाओ, वी एस कोड एक मेजरली यूज़ होने वाला कंपाइलर कह लीजिए, कोड एडिटर है। ठीक है, कंपाइलर तो नहीं कहेंगे, कंपाइलर तो अलग चीज़ है, ये एक कोड एडिटर है। यहाँ पे आप अपने कोड्स लिखते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बड़े लेवल पे यूज़ होने वाली चीज़ है, और कॉर्पोरेट में ज़्यादा इन्हें वैल्यू दी जाती है। कोड एडिटर बहुत तरीके के वे में है, टर्बो सी प्लस प्लस है अगर आप सी में करते हैं, सी प्लस प्लस में। लेकिन मेजॉरिटी जो ऑडियंस है इनका, एक तो जो बेस है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कुछ भी, एक लार्ज ऑडियंस है इसके पास, इसलिए हम वी एस कोड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देख सकते हैं हमारे वी एस कोड भी डाउनलोड हो गया। अब हम इसके वी एस कोड के सेटअप पे आते हैं, एक्सेप्ट करते जाइए, नेक्स्ट। अब वी एस कोड को आपको अपने लैपटॉप में या फिर डिवाइस में कहाँ पे रखना है, ब्राउज में गए, जैसे मैं इसे रखना चाहूँगा अपनी डी ड्राइव में रखता हूँ, ठीक है, डी ड्राइव पे दिए, लोकेशन रखी, और इसका नाम विजुअल कोड ही रहने देते हैं। और ये आप इन पर मार्क कर दीजिए, ताकि आप ओपन विद कोड का मतलब क्या होता है, जैसे आप फोल्डर में गए अपने, मैं आपको अभी बाद में करके भी दिखा दूंगा। ओपन हुआ तो आप फोल्डर से डायरेक्टली वी एस कोड में खोल सकते हो, ठीक है। इंस्टॉल पे किया, जब तक इंस्टॉल। अच्छा बताइए, किस किस ने चुपके चुपके मूवी देखी? बांडे वाला सीन याद है? कंपाइलर और बांडे एक ही है, दोनों की यही जॉब है। ये हो गया हमारा इंस्टॉल। मेन वेबसाइट को किया बंद, फिर हटाया, क्या है विजुअल कोड पे। ये देखिए मेरे कुछ फोल्डर पहले से ही खुले हैं, इन्हें करिए इग्नोर, ठीक है। अब बारी आती है हमारे कंपाइलर की, ठीक है। उस कंपाइलर को हम, ठीक है, कंपाइलर कई लैंग्वेजों को यूज़ करना पड़ता है, कई को नहीं करता पड़ता। अब जैसे सी को यूज़ करना पड़ा है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कई लैंग्वेज है, एच टी एम एल को तो लैंग्वेज बोलेंगे। जावा स्क्रिप्ट को भी कंपाइलर की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक वेबसाइट टाइप है, ये लाइव सर्वर पर चलने वाली चीज़। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में एक बैकएंड टाइप है, और इनको ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर, क्योंकि इनका वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी बने, मुझे चाहिए और वी एस कोड हम गए गूगल पे, यहाँ पे डाला मिंजी डब्ल्यू, ये हमारे कंपाइलर का नाम है। सबसे टॉप पे गए, मिंजी डब्ल्यू पे गए, हमने डाउनलोड पे दबाया। टिल देन ये डाउनलोड हो रही है। इन कॉलेज के टीचर को खुद ही नहीं आता कुछ, समझ लो। ये गए इंस्टॉल पे गए हम,
कंटिन्यू दबाया। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, ये आपके इंटरनेट के स्पीड पे में वो कर सकते हैं वेरी। डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, मेरा भी नेट धीरे चल, वाईफाई वाले को मारना। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, होने देते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब आप देख रहे हैं ये सारे इसके टूल्स वगैरह हैं, इन पे आपको करना है टिक। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन मांग रहा है। इंस्टॉलेशन इन सब पे कर दीजिए आप मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे इंस्टॉलेशन लिख के आ रहा होगा, इस पे जाइए एंड अप्लाई चेंजेस, और अप्लाई करेंगे तो ये सब आपके VS कोड से जुड़ने के लिए कंपाइलर मांग रहा है, और ये इसमें डिवाइस में आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉल होने दे देते हैं, जब तक थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इसके अलावा हम कर भी इंस्टॉल हो चाहिए भाई साहब। इंस्टॉल स्क्रिप्ट तो मैंने बहुत बड़ी लिखी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, बोल दिया। कोई बात नहीं, यही सीख लेते हैं जो सीखने आए। भाई बहुत टाइम लग रहा है इसे इंस्टॉल होने में, इतना तो नहीं सोचा था मैंने। कंपाइलर बना रहे हैं, कोड ही बना के डाल दिया पूरा। जब तक फन के लिए हम क्या करें। देखिए दोस्तों, कोडिंग एक फन है, जो कि फन जैसी लगती नहीं है कईयों को। कोई बात नहीं, अब हम सिखाएंगे, मज़े दिलाएंगे आपको कोडिंग करते हुए। आप भी मज़े लीजिए, हम भी मज़े ले लेंगे, बस पूरी वीडियो देखा कि ये हो गया हमारा पूरा डाउनलोड। अभी बचा है दोस्तों और दोस्तों की बहनों। भाई क्या करके मानेगा, कब तक डाउनलोड होगा। चलिए मित्रों, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, KBC खेलते हैं। 5 करोड़ के लिए पहला प्रश्न, क्या मेरा वाईफाई वाला जिंदा बचेगा इसके बाद। आंसर 1 नहीं, आंसर 2 बिल्कुल भी नहीं, आंसर 3 मिलेगा ही नहीं, आंसर 4 पक गया हुआ। उत्तर दीजिए कमेंट्स में, उत्तर देने वाले को मिलेगा कुछ भी नहीं। तुमने वीडियो या भी पूरी तरीके देखी। ये है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, समझ जाए। ये तो फाइल से लग रही है, लैंग्वेज फाइल है। ठीक है, अब ये भेजनी है हमें, ये आपने लिखी है जो भी लिखा है ना इस पे, और ये है बीच का कंपाइलर। ये हमारा है कंपाइलर। राइटिंग में ना जाए, ऐसे ही लिखता हूँ पेपर। ठीक है, ये इतनी बड़ी सी है आपकी मशीन। ठीक है, इस मशीन लिखने का मेरा मन नहीं है, कुछ भी पेंट करते हैं मशीन। और 3D भाई साहब, ये तो गलत हो गया, मैं तो पेंट करना। ठीक है, आगे फिर से क्या है। ठीक है, हटा। अब ये तुमने लिखा है, अभी हम फाइल बनाना सीखेंगे। फोल्डर में जाके मान लीजिए ये आपने अपने लैपटॉप डिवाइस में लिखा है, अपनी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, ये कंपाइलर बीच में बैठा। ठीक है, ये मशीन है, इसे समझ में आता है 0 और 1 में, वो ऐसी पे न जाए आधा साल, इसे समझ में आता है खाली 0 और 1 में। ठीक है, अब तुमने कहा कि मैं 0 1 में कैसे लिखूँ, खाली हेलो प्रिंट करवाना, तुम्हारे 0 1 में लिखने में लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें तुमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया हेलो। ठीक है, हेलो, ये गया कंपाइलर के पास। ठीक है, कंपाइलर ने इसे बदल दिया OBJ फाइल में। OBJ भी मत ही समझ दो।
ठीक है। इसे एक ऐसी फाइल में बदल दिया जो खाली ये समझ सकता है, ठीक है। और इसके मुंह पे फेंक के मारा, ये समझ गया और तुम्हारा इसने प्रिंट करके दे दिया तुम्हें हेलो। इजी एज दैट। क्या है इसमें, क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। क्लोज द डायलॉग व्हेन एक्टिविटी इज कंप्लीट। ये कर दिया हमने क्लोज, हमारा सब कुछ हो चुका है डाउनलोड। अब हम आपको दिखाएंगे इसको यूज। अभी हमें से एनवायरनमेंट भी डालना जरूरी है। एनवायरनमेंट मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना, ठीक है। ज़्यादा मत समझो, नहीं आएगा अभी समझ, कहो तो गूगल से समझ के बताओ। अब हम जैसे गए अपने फोल्डर में गए, फोल्डर में आपको जाके ढूंढना है ninjw जो हमने अभी डाउनलोड किया, ओके। मैंने डी ड्राइव में डाउनलोड किया, जिस ड्राइव में डाउनलोड किया उसमें यहाँ पर डाला सी ड्राइव में मैं गया, ninjw मैंने डाला, अरे ये है मेरी ninjw में बिन फाइल पे जाना है, ठीक है। बिन फाइल में आपके सारे GCC सारे टॉपिक्स में पड़े हैं, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे ऊपर इसका एड्रेस हमें दिखाना पड़ेगा, एक सेकंड। ये है, ये चीज़ इसका एड्रेस है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इसका एड्रेस है। बिन खोल लीजिए एक बार, बिन तक का एड्रेस लेना है, ठीक है। इसे करा हमने कॉपी। अब हम गए अपने सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे गए, सेटिंग्स में जाएंगे और एडवांस सेटिंग्स में जाना, एडवांस, ये एक सेकंड, सिस्टम, आप यहाँ पे एनवायरमेंटल डाल दीजिए, एड सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इस पे डायरेक्टली जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूज़र वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल्स में जाना है, सिस्टम वेरिएबल्स ये दिखे, इसमें पाथ में जाना, पाथ में जाके न्यू बनाना, पाथ में एडिट में गए और यहाँ पे न्यू में गए और यहाँ पे अपनी जो वो भी अभी आपने कॉपी करके लाया उसे पेस्ट कर दें। Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दीजिए, जिन्हें कीज़ नहीं पता है, ओके। ओके दबाइए एंड ओके, दिस इज डन। आपके जो वेरिएबल्स थे डल चुके हैं। अब हम जाके करेंगे एक प्रोग्राम बनाएंगे, इसे टेस्टिंग करेंगे, ये हमने सही डाले हैं, कहीं गलती कर। तो अब हमारा बच्चा है VS कोड पे कोड को लिखना आफ्टर सेटिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑल। तो चलिए फिर एक हम फोल्डर बना के देख लेते हैं, वैसे हम उससे भी एक्सेस कर सकते हैं, पर चलिए हाँ उससे एक्सेस करके आपको दिखाऊँ। VS कोड में गए, ये हमारी पूरी पुरानी फाइल बनी, यहाँ फाइल सेक्शन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फाइल सेक्शन, इस पे जाके आप अपना पुराना फोल्डर बंद कर सकते हैं, क्लोज फोल्डर किया। नाउ इफ़ आई वांट टू ऐड फोल्डर, ये देख रहे हैं ओपन फोल्डर जिसमें हम कोड करेंगे। अब मैं डी ड्राइव में ही बना देता हूँ एक फोल्डर अपने लिए, न्यू फोल्डर, फोल्डर को नेम देते हैं प्रोग्राम, सिलेक्ट फोल्डर एंड देन बूम, ये आ गई हमारी फोल्डर ओपन हो चुका है और ये हमारी न्यू फाइल बनाने का टैब। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी फाइल का नाम, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड के लिखते हैं, हेलो डॉट सी इसका एक्सटेंशन नेम हो गया, इसका इंक्लूड डॉट आई स्ट्रीम मेन और प्रोग्राम को देंगे हेलो वर्ल्ड। अब ये ना वीकली लाइन्स पे मत जाइए क्योंकि हमने एनवायरनमेंट में लगाया है तो दे रहे हैं। मेरा भी देखते हैं, रन करके देखते हैं। और ये हमने रन किया, थोड़ा फर्टिलाइजर आ रहा है, आई स्ट्रीम का एरर अभी भी एग्जिट कर रहा है इसमें।
def वर्ड जिसे मैं बिल्ड करूँ, ठीक है। जब आप टर्मिनल में रन बिल्ड टास्क पे जाओ और जो आपने MinGW जैसे डाउनलोड किया ये वाला किया है आप लोगों ने, ये मेरे पुराने कंपाइलर्स पड़े हैं MinGW G++ पे गया स्टार्ट बटन, ये बिल्ड हो गया। ओके, अगर आपके में एरर आ रहा है नो सच डायरेक्टरी और वो सब, तो आप फोल्डर जैसे जिसमें आपका MinGW है ना, लाइक जैसे मेरे C ड्राइव में MinGW यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। जैसे ये मैंने C प्रोग्राम का दूसरा फोल्डर यहाँ पे बना रखा है। अभी इस वाले में एरर आ नहीं रहा है, प्रोग्राम हमारा रन हो गया है, लेकिन अगर आपके में एरर आ रहा है नो सच डायरेक्टरी या फिर कोई भी, तो जिस ड्राइव में आपने वो डाला है MinGW उसी ड्राइव में प्रोग्राम बनाइए, फिर रन करके देखिए अगर वो एरर आ रहा है या नहीं। हम रन करके और देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो चुका है। Here we go. And that's it. थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास अभी भी अगर डायरेक्टरी वाला कुछ भी आ रहा है एरर, तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको चेक कर लूँगा एक बारी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।